टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ ये फल मंडी का गेट है और हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप सिंह, जो कि व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलमान, जो उपाध्यक्ष हैं। हम इससे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर अपना फैसला सुनाया है कि स्कूलों में हिजाब ज़रूरी नहीं है, और ये भी तर्क दिया गया है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, और जिस तरीके से पूरे देश में बहस शुरू हुई है द कश्मीर फाइल पर, उस पर भी बातचीत करूँगा और आपको इनके विचार जानने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टीवी 14 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, जिस तरीके से हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप स्कूलों में हिजाब पहन कर नहीं आ सकते, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पर अगर हाईकोर्ट का डिसीज़न है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, उसका स्वागत करना ही हमें वो है। और एक जहाँ तक ड्रेस की बात आती है, स्कूल में या किसी भी जगह पे जहाँ पर ड्रेस ज़रूरी है, वहाँ पे ड्रेस ही चाहिए, वहाँ पे हिजाब नहीं। लेकिन ज़रूरत के समय पे जहाँ पे हिजाब की ज़रूरत है, जैसे मस्जिद जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हिजाब की ज़रूरत है। लोग ये तर्क दे रहे हैं जैसे कि आप सरदार हैं, आप पगड़ी पहन कर जाते हैं, तो फिर ये आगे मामला आएगा कि आप पगड़ी उतार के जाइए स्कूल में, तो ये कह रहे हैं, कैसे फिर हो पाएगा? देखिए, पगड़ी से मैंने अपना चेहरा नहीं ढका, पगड़ी से मैंने अपना सर ढका है, मेरी आइडेंटिटी है मेरी पगड़ी। और ऐसा कोई क्वेश्चन तब आता है जब हम अपने चेहरे को ढकते हैं, हम अपना चेहरा नहीं ढक रहे। चलिए सलमान भाई, आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से फैसला आया कर्नाटक हाईकोर्ट का? हाईकोर्ट का फैसला जो भी सलमान होता है, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात हिजाब की, हिजाब बात मसला हिजाब से नहीं, मसला एक आस्था की होती है, आस्था के बुनियाद पर। जब किसी को लगता है कि आस्था भटक गई है, वो किसी भी कास्टिज्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सरदार हो, अगर किसी कास्टिज्म पे कुछ अटैक होता है, वो उस कास्टिज्म को फील होता है, और वो फील होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर कास्टिज्म नहीं है, जो क्योंकि आप सही हैं, हिजाब एक ऐसी चीज़ है, हमारी एक सांस्कृतिक स्वभाव है। आज भी जहाँ पे हम लोग गाँव साइड में जाते हैं, जो भी हमारी महिलाएँ हैं, वो पुरुष के आगे मुँह ढक के जाती हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति में भी है कि आप पर्दा करिए लोगों से, और ये कहा भी गया हमारे में कि पैसा औरत जिसको वो छिपा के रखना चाहिए, ये खजाना होती है। तो हिजाब मेरे हिसाब से एक पर्दा करने की चीज़ है, ना कि नुमाइश करने की चीज़ है। और अगर ये है तो उसको मैं इस फैसले से थोड़ा सा नाखुश हूँ। अच्छा, अब जो जिन छात्राओं ने याचिका दायर करी थी वो बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बातें कहेंगे। अगर जो डिसीजन आता है, अगर हमारे हक में आता है तो भी मोस्ट वेलकम है, नहीं आता तो भी वेलकम है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है कि हिजाब पहन कर स्कूल में नहीं जा सकते? सवाल ये है कि हिजाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका किताब में तस्करा हो। लफ्ज़ पर्दा है, हमारे यहाँ उसी को अगर ढाक लेते हैं तो हिजाब बोला जाता है, आपके यहाँ घूंघट बोला जाता है। ये कम अज़ कम हिंदू और मुसलमान दोनों की संस्कृति में है और भारत की तहजीब है। अगर ये होता कि भाई ठीक है, स्कूल में आप जाइए तो वहाँ जो ड्रेस है वो पहन के जाइए, तो कम से कम स्कूल के बाहर तक वो जाएं, अपने क्लास में जाने तो अपना ड्रेस पहन लें, और वो पर्दे के लिए किया जाता है, उसका नाम हिजाब रख दिया गया है। सरदार जी, इतने दिन तक ये मामला नहीं उठा, लेकिन अब ये मामला उठाया जा रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें राजनीतिक पार्टियाँ इसमें अपना मुद्दा बनाना चाह रही है? इसको चुनावी मुद्दा, चुनावी मुद्दा है जी। अभी तक इतने सालों से हमारे देश में कभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो कहा ही जाएगा। अच्छा, एक और हमारा मामला था, द कश्मीर फिल्म फाइल आई है, तो उस पर आप क्या सोच रहे हैं? जैसे कह रहे हैं लोग कि उसमें सच दिखाया गया, सच सामने आया, तो लोगों को अब दुश्वारी हो रही है उससे। देखिए, क्या आपने देखा? मैंने अभी ये मूवी देखी नहीं है, और बिना देखे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रिव्यू है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सच्चाई ही दिखाई होगी, तभी वो अपना रिव्यू दे रहे हैं। मैं अपना रिव्यू तभी दे सकता हूँ जब मैंने वो मूवी देखी हो। मैंने भी मूवी देखी नहीं। अच्छा, तमाम भाई, आप क्या सोचते हैं द कश्मीर फाइल पर? कश्मीर फाइल जो मूवी आई है, इसका मूवी तो हमने भी नहीं देखा है, लेकिन जो रिकमेंड आ रहे हैं लोगों को, एक माहौल ख़राब सा करने की साजिश हो रही है जैसे। और रही बात फाइल तो बहुत सारी फाइल है, कश्मीर फाइल है, गुजरात फाइल है, गोधरा फाइल है, बहुत सारी फाइल है। अगर आप फाइल खोलेंगे तो बहुत सारी हाई प्रोफाइल घुस जाएंगे इसमें। तो फाइल ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे देश की सांप्रदायिकता बिगड़े, आपस में प्रेम होना चाहिए,
ऐसी चीज़ों पर हमारे ख्याल से रोक होनी चाहिए, जिससे कि पिछला क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमसे मतलब नहीं है। हम भारत आज़ाद हुआ उससे हम चाहते हैं हम सब एक रहें, साथ रहें, मिलजुल के रहें, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है और हम भारत की खूबसूरती इसी में गंगा जमुनी तहजीब बोली जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो जिससे लोगों में नाइतफाकी बढ़े। भाई हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई सब हमारे आपस के एक ही के सब भाई। एक स्लोगन है बचपन से हम लोगों ने सुना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उससे लोग भागते क्यों हैं, उसको फॉलो क्यों नहीं करते? हमारा बस इतना सा कहना है इस पर। देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 70 सालों तक एक सच्चाई छिपाई गई, आज जब सामने आई तो कुछ लोगों को उसमें दिक्कत हो रही है। दिक्कत किसी को नहीं है इसमें। दिक्कत है कि कोई चीज़ बैक दिखाई जाती है, वो हेड स्टोरी है, तो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है लोगों को, क्योंकि यहीं पे अच्छे लोग भी हैं, यहीं पे ख़राब लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो सोचेंगे इसको अवॉइड करो, यार ये सब हो चुका जो हो चुका, हम लोग को ऐसे आगे नहीं करना है। और जो ख़राब लोग हैं वो उसको माइंडसेट करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक ऐसा नैरेटिव तैयार होता है जिससे कि एक थोड़ा सा माहौल बिगड़ सकता है। तो इससे थोड़ा सा लोगों को बचना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। चुनावी मुद्दों से दूर रहना चाहिए। ये भी चुनावी मुद्दा ये भी चुनावी मुद्दा ही मानूंगा, मुद्दा आई है। हाँ। क्योंकि ये हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम जो राइट्स करवा के इस तरीके से हम लोगों में दूरी बनवा के ये सब किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में सौहार्द और एकता बनाए रखिए। अभी तक हमारा प्रतापगढ़ इस मामले में बहुत आगे रहा है। हमने ईद भी साथ मनाई है, हमने होली भी साथ मनाई है, हमने दीपावली भी साथ मनाई है, हमने बकरीद भी साथ मनाई है। तो अभी भी हम क्यों पीछे हटें? तो इससे दूरियां पैदा नहीं होंगी? यार दूरी किस चीज़ पे आएगी? जब हमारे दिल साफ हैं तो हम दूरियां क्यों लाएंगे? चाचा क्या सोच रहे हैं आप इस पर? जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके खिलाफ किसी भी, जब से ये आए हैं हमेशा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमेंडमेंट करके नई नई हुकूमत बना रही है, और ये बहरहाल देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब कायम किया, तो उन्होंने एक एक चीज़ पर नज़र रख करके हर एक चीज़ के लिए एक तरीका, एक लाया अमल तैयार किया है। लेकिन अब उसको ला करके उसमें अमेंडमेंट करके धारा बढ़ा करके नई नई चीज़ को शामिल करना और हिंदू मुसलमान में दूरी करना, इसलिए कि जब तक हिंदू मुसलमान में दूरी करने का मतलब ये होता है कि वो ये बता दें कि हिंदुओं के हम ठेकेदार हैं, हिंदू ज़्यादा है लिहाजा हमारी सरकार बनी रहे, और इसका कोई मतलब नहीं है, न इससे कोई वास्ता है। अच्छा आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब चुनाव स्टार्ट हुआ था 80-20 की लड़ाई है, 80 हमारी तरफ है 20 उनकी तरफ है, जो हमें वोट नहीं देते हैं, तो क्या चुनाव में ऐसा हुआ है? ये कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा भी हुआ ही है, तभी 1/3 बहुमत उधर है। लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी से जीत गए। देखिए ईवीएम वगैरह में ऐसा बेईमानी नहीं होती, और ये तो अपने मन की गफलतें हैं। इस गफलत को हम नहीं मिटा सकते, क्योंकि चुनाव का मतलब है कि आप हमने मिलजुल कर वोट किया है तो अपने वो है। लेकिन मैं एक अपील सबसे फिर से करना चाहता हूँ कि वोट अधिकतम लोग दें। वोट नहीं देंगे तो आप किसी को नहीं कह सकते उसने बेईमानी की क्या नहीं किया। हमारे प्रतापगढ़ में 53% वोटिंग हुई है। उस 53% में आप किसको सही कहेंगे किसको गलत कहेंगे? कहाँ से आप बेईमानी कह लेंगे, क्या कह लेंगे? अगर ये वोटिंग की अगर परसेंटेज 80 to 90% होगी तो उसमें हम हर बात को खुल के बोल सकते हैं। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि कहीं बेईमानी है कि क्या है। आप क्या लगता है भाई, कहते हैं बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं बेईमानी हुई है? नहीं, चुनाव तो निष्पक्ष हुआ है। बस ये है कि बसपा के जो वोटर थे वो सपा बीजेपी में कन्वर्ट हुए, और सपा के मूल जो वोटर थे यादव वो लोग भी कुछ कन्वर्ट हुए। तो निष्पक्ष चुनाव हुआ है, मेजोरिटी जहाँ थी उसकी सरकार बनी। अच्छा चलिए, और भी कुछ लोग बोलेंगे? चलिए, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ कुछ कह रहे थे आप? तो देखिए ये लोग थे, इनके विचार थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से और इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से देश में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर फाइल लाया गया है और हिजाब का मामला है। लोग कह रहे हैं कि सियासी पार्टियां इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है सेंट्रल की, फिर से एक बार सरकार किसी बनेगी, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। अगर द कश्मीर फाइल खोली गई है, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी फाइलें हैं, गुजरात फाइल है, गोधरा फाइल है, तो अगर फाइल खुलने लगेगी तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों की फाइल बंद हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे मुद्दों को नहीं लाना चाहिए जिससे देशवासियों के बीच नफरत हो। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।